नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं निशा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लगा जनता दरबार, 72 लोगों की समस्या पर की सुनवाई। सीएम नीतीश ने म्यूजियम बिनाले 2023 और टुगेदर वी आर्ट का किया उद्घाटन। राहुल गांधी के समर्थन में बीजेपी पर तेजस्वी का बड़ा हमला। राहुल गांधी अंग्रेजों की उत्पन्न पार्टी के नेता हैं, बोले सम्राट चौधरी। बीजेपी ने चिराग को खड़ा करके पीछे से खंजर भोंका है, जेडीयू का आरोप। चाहता हूं कि मां हाजीपुर से चुनाव लड़े, बोले चिराग। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर बिहार के कांग्रेसियों में जश्न का माहौल। बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पूर्णिया के युवक को मधेपुरा में मारी गोली। बिहार में एक्शन मोड में साइबर सेल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 72 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, निर्वाचन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग और संसदीय कार्य विभाग से संबंधित मामलों पर सुनवाई हुई। जनता दरबार में वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी आरएस भट्टी सहित अन्य मंत्री और अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी पटना में आज बिहार म्यूजियम स्थापना दिवस समारोह को म्यूजियम बिनाले के रूप में मनाया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर को म्यूजियम में सबके लिए फ्री प्रवेश का ऐलान किया। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि कैसे जब उन्होंने बिहार म्यूजियम बनाने की बात कही थी तो कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे थे। इधर तेजस्वी यादव ने भी इसके लिए सीएम को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि ये बहुत खुशी की बात है कि देश विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं। वहीं उन्होंने इशारों में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग मिलकर देश के इतिहास को बचाएंगे। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम अगले 4 महीनों तक यानी 31 दिसंबर तक चलेगा। इसके अलावा म्यूजियम बिनाले के साथ साथ G20 के आर्ट एग्जीबिशन, जिसे टुगेदर वी आर्ट का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान 28 देशों के कलाकार इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अपनी संस्कृति की प्रदर्शनी लगाएंगे। मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और अब उनकी सदस्यता बहाल करने को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि चंद घंटों में सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले पर जिस तत्परता और खुशी के साथ भाजपा सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्यता ली थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बहाल करने में इतनी देरी क्यों? 9 वर्षों में संविधान और लोकतंत्र को रौंदने तथा नफरत और विफलताओं का पहाड़ खड़ा करने वाली मोदी सरकार क्या विपक्ष और जनता की एकजुटता से घबरा गई है? बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है और अब उनकी लोकसभा की सदस्यता भी बहाल कर दी गई है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का अंग्रेज से रिश्ता जोड़ दिया है। भाजपा ने कहा कि अंग्रेजों की ओर से बनाई गई पार्टी के नेता राहुल गांधी हैं। भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए कहा है कि राहुल गांधी को अभी सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें सीख भी दी है कि वे एक राजनेता हैं, उन्हें क्या बोलना चाहिए। वैसे भी वर्ष 2004 से लोकसभा के सदस्य हैं। राहुल बाबा आ गए हैं। देश के लोगों को मालूम है कि संसद में उनके आने से क्या होगा। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा सम्मान करेगी। इधर सम्राट चौधरी ने पटना के पूर्व मेयर प्रत्याशी माला सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और अब यह फैसला 14 अगस्त को आएगा, जिसको लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि हमें उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है। बिहार में जातीय जनगणना ना हो, इसको लेकर भाजपा वालों ने पूरी कोशिश की, हर हथकंडा अपनाया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और हमारे नेता राष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय से जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र ने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद हमने अपने खर्च से कराने का फैसला किया। लेकिन इसके बावजूद भाजपा वालों ने बार बार अड़ंगा डालने की कोशिश की। जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये लोग 2 तरह की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव में बीजेपी वालों ने चिराग को खड़ा करके पीछे से खंजर भोंकने का काम किया था। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान आने वाले लोकसभा चुनाव में 6 सीटों से कम में मानने वाले नहीं हैं।
सोमवार को पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह साफ कर दिया। हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने पर चिराग ने कहा कि कौन कहां से लड़ता है यह समय आने पर तय होगा और संसदीय बोर्ड तय करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकसभा की जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी वह तमाम 6 सीटों पर हम लोग फिर से लड़ेंगे। इसमें हाजीपुर और जमुई दोनों शामिल है। एक जगह जहां मैं पुत्र की भूमिका में हूं तो दूसरी जगह अपनी लोकसभा की जनता का भी ख्याल रखना है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी मां हाजीपुर से चुनाव लड़े। मेरे पिता चाहते थे कि वह चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने इस चीज को लेकर अभी तक सहमति नहीं दी है। सार्वजनिक जीवन से वह अपने आप को दूर रखती हैं और रखना चाहती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता आज से फिर बहाल हो गई है, जिसके बाद देश भर के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जगह जगह मिठाई खिलाई जा रही। वहीं बिहार के कांग्रेसियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर लोकसभा सचिवालय की ओर से आज ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल किया जाता है। अब राहुल गांधी को उनका बंगला भी वापस मिल सकता है, जो संसद की सदस्यता जाने के बाद छिन गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही कांग्रेस में जश्न का माहौल है। कहा जा रहा है कि उनके लोकसभा में पहुंचने पर कांग्रेस आक्रामक हो सकती है। सदन में उनके वेलकम के लिए कांग्रेस तैयारी में जुटी है। पटना हाईकोर्ट के जातीय जनगणना पर रोक हटने के बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जातीय जनगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिहार में जातीय गणना का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। कुछ दिन में 90% भी हो जाएगा, तो अब रोक लगाने से क्या ही फर्क पड़ता है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को होगी, जिसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि जातीय जनगणना पर रोक लगेगी या नहीं। हालांकि आज हुई सुनवाई से ये साफ हो गया है कि जातीय जनगणना पर अब रोक नहीं लगेगी। पूर्णिया के युवक को मधेपुरा में अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। इधर परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि युवक पूर्णिया के जानकी नगर का रहने वाला था। युवक अपने बाइक पर सवार होकर पूजा अर्चना करने जा रहा था, तभी अज्ञात अपराधियों ने NH 107 पर उसे 4 गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस की मदद से युवक को तुरंत ही मेडिकल कॉलेज मधेपुरा भेजा गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे पटना रेफर कर दिया। फिलहाल युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बिहार में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। बिहार में साइबर सेल पोर्टल के माध्यम से 20 करोड़ से अधिक रुपए होल्ड किए गए हैं। मामले की जानकारी देते हुए बिहार ADG मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि साइबर अपराध के खिलाफ एक्टिव किए गए हेल्पलाइन नंबर 1930 से अब तक मिली शिकायतों के बाद कुल 15 करोड़ 61 लाख से ज्यादा की राशि को विभिन्न बैंकों में होल्ड करा दिया गया है, जो नियमानुकूल पीड़ितों को वापस कराने की प्रक्रिया में कार्य जारी है। 26 फरवरी से पूर्व साइबर सेल द्वारा 4 करोड़ 93 लाख से ज्यादा की राशि को बैंकों में होल्ड करवाया गया है। इस प्रकार से अब तक कुल 20 करोड़ 55 लाख 53 हजार से ज्यादा पीड़ितों से ठगी की राशि को साइबर अपराधियों तक पहुंचने से पहले बैंकों में अकाउंट को फ्रीज कराकर रोक दिया गया है। वहीं 962 FIR विभिन्न साइबर थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। दिन भर बिहार में बस इतना ही। बाकी की वीडियोस के लिए बन रहे लाइव स्ट्रीम्स के साथ धन्यवाद।